कल तमाम सारी बातें कही थी, और कल हमने ये भी कहा था कि जो लोग बैठे हैं जिम्मेदार, जिनको सीट दी जाती है, वो लोग बेईमानी करते हैं, वो लोग पहुंचने के बाद, सीट पर बैठने के बाद काम नहीं करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो एक बात फिर से कहूँगा, और मैं एक निवेदन करूँगा, हमारे जितने भी आरएसएस के साथी इस लाइव को देखते हैं, कल के लाइव को देखा होगा, तो सर उस कल के लाइव को ले लीजिएगा और अपने जितने भी आपके जो पदाधिकारी जिनको आप लोगों ने पोस्टिंग दी है उनको ज़रूर दिखाइएगा, उनको बताइएगा कि आम जन के मन में कितनी पीड़ा है आप लोगों के ऐसी इस प्रकार की घटनाएं करने से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा, जिन लोगों की हैसियत नहीं थी उन ऑफिस की देहरी चढ़ने की, जहां आज आपने उनको सर्वे सर्वा बनाकर सबसे बड़ी सीट पर बैठा दिया और आज बैठने के बाद वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दो ही ऑप्शन है उनके पास, या तो वो रिज़ाइन करें और या फिर तरीके से काम करें। और एक बात और पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से कह दूं कि ये जो आप लोग जो दौड़ जाते हो कि आपको किसी को इंप्रेस करना, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, फलाने को, ठिकाने को, आपको किसी को इंप्रेस नहीं करना, आपको जिसने बैठाया आपको उसका काम करना है। आपके मन में ये विचार एकदम क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए कि आपको किस लिए लाया गया है। आपको जो व्यक्ति लाया है या जो भी संस्थान आपको लेकर आई है उसके मन में कुछ अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको बैठाया गया। तो आप शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो आपको बतौर रबर स्टैंप बैठाया गया, आपको सिर्फ वहां उस फाइल पर साइन करना है जिस फाइल पर वो चाहते हैं। और कोई बुराई नहीं होती है अगर आप कहीं बैठे हैं, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको तमाम काम करने के तरीके भी सिखाए जाते हैं, तो कोई बुराई नहीं है यदि आप जानकारी लें या फिर फैसलों में उनको शामिल करें या उनसे पूछ लें कि क्या करना है भाई साहब। इसमें मेरी समझ में लगभग सभी फैसलों में पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आपको जब बैठाया गया, कहीं भेजा गया है, तो आपको दूत बनाकर भेजा गया है, और दूत वही अच्छा होता है जो प्रभु श्री राम की बात को एज इट इज़ वहाँ उतार दे। वो दूत अच्छा नहीं होता जो अपने मन से कुछ करता है। ठीक है, मन से करेंगे तो लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जितने भी आप ये समझिए कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप सैनिक की तरह से आप बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ खड़े रहिए, और हम अपने कमांडर की बात मानेंगे, किसी दूसरे की बात नहीं मानेंगे। ये मन में एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, हम अपने कमांडर की बात मानेंगे। आप चले जाइए, आप किसी फौजी से बोलिए, वो साहब एसपी साहब आए, बोले आया होगा, बोले वो तुमको बोल रहे हैं, तुमको बुला रहे हैं, बोले बुलाते रहने दो, मेरे कमांडर बोलना, मैं तो नहीं जाऊंगा। उसका वारंट भी होगा, बोले बना रहे वारंट, बोले वारंट को गोल कर लो, काम आएगा। मेरा कमांडर बोलेगा, मेरा सीओ साहब बोलेगा तो मैं जाऊंगा। ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम सारे उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग पोस्टिंग पाए हुए लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से पोस्टिंग पाए हुए हों, चाहे आरएसएस से पोस्टिंग पाए हुए, खुल के ओपनली बोल रहा हूँ। ठीक है ना, और हज़ारों लोग ऐसी पोस्टिंग पाए हुए हैं। तो उन सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके आप लोग ऐसा ना करें कि विचारधारा से हटकर आप लोग जो काम करते हैं, तो बड़ा दुख होता है देखकर, बड़ी पीड़ा होती है देखकर। और मेरा निवेदन फिर से एक बार कहूँगा कि उस पीड़ा को ज़रूर आप सबको दिखाइए, सब तक पहुँचाइए, अपने जो आपके सदस्य हैं, जो लोग तमाम सारे लोगों को आपने तमाम जगहों पर बैठाया, उनको बताइए कि लोग बहुत अरमानों के साथ, बहुत अपेक्षाओं के साथ आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, और आप लोगों ने जिनको प्यादे की तरह से आगे बढ़ाया वो प्यादे ही हैं। हमको यही मानना चाहिए जब हमको कहीं आगे बढ़ाया जाए कि हम प्यादे हैं और हमको वही करना है जो हमसे कहा गया। जो लोग इस पद्धति पर नहीं चल पाते, फिर उनको आगे आना नहीं चाहिए। उनको कुछ और मंशा से बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने देखा कई बार लोग जाते हैं, मुझे आरएसएस ज्वाइन करना, संघ ज्वाइन करना, गए साहब 2 महीने बाद ही बोलते साहब वो मेरे को बीजेपी में फलाना पद दिला दो। तो आरएसएस को लॉन्च पैड बना लिया लोगों ने बीजेपी का। कुछ लोग कुछ पाने के लिए जाते हैं, मिल भी जाता है, वैसे तो बड़े कोशिश करते हैं कि नहीं मिले। और सरसंघचालक जो हैं, चीफ जो हैं आरएसएस के, उन्होंने तो कहा भी है कईयों बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को कहा कि किसी जो कोई आए कि कोई पूछता है कि आरएसएस में आके क्या मिलेगा, तो हम कहते कुछ नहीं मिलेगा, इधर कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो तुम्हारे पास है वो भी हम ले लेंगे। तो अगर अपना सब कुछ फूंक कर काम करना तो फिर यहाँ हो। ये राष्ट्रवाद होता है, जो अपना सब कुछ देकर, अपना सब कुछ न्यौछावर करके आप राष्ट्र के लिए काम करते हो, वो राष्ट्रवाद होता है। यदि आपके मन में इसके अलावा कुछ और है तो कृपया कर ऐसे संस्थानों से ना जुड़ें, इनको गंदा ना करें, है ना? क्लियर है? करण के दास जी बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेंद्र दुबे जी धन्यवाद दिया। ठीक है, यदि आपको लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़ीस, अपना गुरु दक्षिणा, जो भी आप समझते हो, वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना? जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani